यह कोई आम खेल नहीं था, बल्कि नरक के स्तर का एस्केप रूम था। चार लोग एक बंद कांच के कमरे में कैद थे। बीच में एक भारी लोहे का ब्लॉक लगा था, जिससे होकर दो मोटी लोहे की जंजीरें गुजर रही थीं। जंजीरों के दोनों सिरे चारों लोगों की टखनों से कसकर बंधे हुए थे। कोने में पड़ी झंग लगी आरी को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यहाँ से निकलने का सिर्फ यही रास्ता था, अपनी ही टांग काट देना? तभी किसी की नजर ऊपर गई। छत से थोड़ी ऊंचाई पर एक चाबी लटकी हुई थी, लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे छू तक नहीं सकता था। सब बेबस होकर मदद के लिए चिल्लाने लगे, मगर खाली कमरे में सिर्फ एक कैमरा था और कोई इंसान नहीं। इसी बीच हालात और भी डरावने हो गए। कोने में बने वेंट से अचानक समुद्र का पानी तेजी से भरने लगा। जितनी भी कोशिश की जाए, पानी रोकना नामुमकिन था। तभी छोटी बांधे डेलिन को उम्मीद की एक किरण दिखी। वह बोला, अगर पानी का लेवल ऊपर तक आ जाए तो हम चाबी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन समस्या अभी भी बाकी थी। जंजीर सिर्फ 2 मीटर लंबी थी। इसका मतलब था एक साथ दोनों सिरे पानी पर नहीं रह सकते थे। जरूरी था कि एक इंसान पानी के नीचे डूबे, ताकि दूसरी तरफ वाला पानी के ऊपर रहकर सांस ले सके। फिर बारी बारी से यही प्रक्रिया दोहरानी होगी, तभी चारों जिंदा रह पाएंगे जब तक चाबी हाथ में न आ जाए। शुरुआत में दोनों जोड़े ठीक ठाक तालमेल से काम कर रहे थे, लेकिन शियाओ फूजी बहुत ज्यादा घबरा गया था। वह ठीक से सांस ही नहीं भर पा रहा था। पानी के नीचे मौजूद लंबे बालों वाली लड़की अब दम घुटने के कगार पर थी। डेलिन जोर जोर से जंजीर हिलाने लगा। तभी शियाओ फूजी घबराकर जल्दी से पानी में कूदा, ताकि लड़की ऊपर आकर सांस ले सके। मगर अफरा तफरी में वह खुद जंजीर में उलझ गया। सभी साथी उसे बचाने के लिए नीचे आए, लेकिन जितना जंजीर सुलझाने की कोशिश करते, उतनी ही ज्यादा उलझ जाती। बेचारा शियाओ फूजी अब दोबारा ऊपर तैर ही नहीं सका। जब लंबे बालों वाली लड़की फिर से पानी में लौटी, तो जो नजारा उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। शियाओ फूजी अब एक ठंडी निर्जीव लाश बन चुका था। दिलों में गहरा दुख था, लेकिन उन्हें पता था खतरा अभी टला नहीं है। डेलिन को लगा कि पानी का लेवल अब काफी ऊपर आ चुका है। साथियों की मदद से आखिरकार उसने लटकी हुई चाबी पकड़ ली। वह तुरंत पानी के नीचे गया और शुक्र है भगवान का, उसके पैर का लोहे का छल्ला आखिरकार खुल गया। लेकिन जल्दबाजी में चाबी ताले में ही फंस कर रह गई। लंबे बालों वाली लड़की फौरन पानी में कूदी चाबी ढूंढने के लिए, मगर पानी बहुत धुंधला था। चाबी बिल्कुल पास होते हुए भी उसकी नजर से छूट गई। इस बीच आजाद हो चुका डेलिन कांच के कमरे से बाहर निकल आया। वह लोहे की रॉड से कांच तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, शायद शियाओ फूजी को अब भी बचाया जा सके।